नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। अभी आपने जो तस्वीरें देखी, दरअसल तस्वीरें जुड़ी हुई हैं इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से। आज सुबह ये खबर आई कि राजौरी में गोंदा जगह, जहां पर वीडीसी के सेंटर को वीडीसी को अटैक किया गया। और बड़ी बात ये है, सवाल जो उठ रहे हैं कि ये टेररिस्ट तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है कि कहां पर आर्मी के पोजीशंस है, इन तक हथियार कौन पहुंचा रहा है। क्योंकि एक और बड़ी खबर जो आज आई, वो खबर ये भी थी कि एक तस्वीर सामने आई है जो कि पीओके की बताई जा रही है। और उस तस्वीर में पठानी कपड़ों में, पठानी सूट्स में 5 टेररिस्ट देखे जा सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज द्वारा ट्रेंड ये टेररिस्ट भारत में किस तरह से इन्फिल्ट्रेट करना है, ये रास्ता जो पाकिस्तानी फौज है उन्हें बता रही है। इससे पहले चाइनीज ऐप की बात सामने आ चुकी है कि कैसे ये लोकेशन का तक पहुंचने के लिए चाइनीज ऐप का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जो फौज है और सुरक्षा बल है, जेकेपी, और जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ, इनके ऑपरेशंस भी लगातार जारी हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि टेररिस्ट तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है। और एक और बड़ी बात ये भी है कि पाकिस्तान ने जो बोया है वो काट रहा है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्मी टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, उसके खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं। अब तो नौबत ये आ गई है कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, वहां पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की बात सामने आ रही है। 2 खास मेहमान साथ हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ हैं, एसपी वैद सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर। वैद सर, आपके साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करूंगी, और शुरुआत इसलिए करूंगी क्योंकि हमने ये देखा, एक तो जम्मू डिवीजन में एक नई बैटलफील्ड, एक नया फ्रंट खोला है पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट ने। और सबसे शॉकिंग बात जो है, जो सीरियस क्वेश्चन मार्क उठाती है, लगाती है, वो है इन तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है। देखिए अदिति जी, सबसे पहले नमस्कार आपका, आपने मुझे बुलाया। नमस्कार सर। ऐसा है कि जम्मू रीजन में मैंने देखा टेररिज्म 90s में, 2000 में। और ये टेररिज्म जो है उस वक्त डिफरेंट टाइप का टेररिज्म था और आज डिफरेंट है। उस वक्त प्राइमरीली लोकल टेररिस्ट हुआ करते थे और नंबर्स बहुत ज्यादा होते थे। आज नंबर्स कम है, लेकिन ये सारे 99.9% ये फॉरेन टेररिस्ट, इनमें लोकल टेररिस्ट रैंक का कोई नहीं है। बट रिपोर्ट्स ये भी हैं कि कुछ लोग जो यहाँ ट्रेन हुए थे, जो जो पार गए थे ट्रेनिंग के लिए 90s में और 2000 में, जो डोडा के, किश्तवाड़ के, कठुआ, उधमपुर और राजौरी, पुंछ के, वो कुछ उनमें से वापस नहीं आए थे और उनको वहीं वो सेटल हो गए थे पाकिस्तान में। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनको टैप किया गया है बाय द डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और उनको कुछ को इनके साथ भेजा है। ये ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। ये इस टेरेन, डोडा जैसी टेरेन से एक्लेमेटाइज्ड हैं। इनको माउंटेन वारफेयर और गुरिल्ला वारफेयर और ये सब की तरबियत है। इन्होंने अफगानिस्तान में ऑपरेट किया है ये तालिबान के साथ। और अगर आपको याद होगा, जब तालिबान का टेक ओवर अफगानिस्तान में हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले, तो उस वक्त एक बातें चली थी कि अब ये जो इनको ये मुजाहिद बोलते हैं, हमारी तरफ से आप कहिए फाइटर्स, जो वहां फ्री हो गए थे। तो पाकिस्तान, ये रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान की आईएसआई इनको डाइवर्ट करेगी टुवर्ड्स कश्मीर। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा टाइम लिया उन्होंने। लेकिन एक बहुत प्लान्ड तरीके से ये ऑपरेशन जो जम्मू रीजन में हो रहा है, मैं नहीं समझता ये ऐसे हैफेजर्ड या वो हो गया। ये पूरे प्लानिंग के साथ इसको एग्जीक्यूट किया गया। और इसमें ये जो लोग वहां से फ्री हुए हैं, उनको पूरी तरबियत देकर और आधुनिक हथियार, जैसे अमेरिका M4 राइफलें छोड़ गया वहां, वो इनके आईएसआई ने प्रोक्योर की हैं, क्योंकि वहां ओपन मार्केट में ब्लैक में बिकती हैं। उनको लाया है। उसमें इसमें नाइट विजन है, ये स्नाइपर का रात को पूरा व्यू आता है इसमें, और नाइट विजन की वजह से, और स्नाइपर की तरह 1 किलोमीटर तक हिट करती है। और इसका आपने जैसे देखा 600-700 राउंड्स पर मिनट इसके निकलते हैं। इतनी बढ़िया राइफल है M4 अमेरिकन राइफल। और आपने जैसे कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन बिड रोकी है परसों,
उसमें भी जो ऑस्ट्रियन असॉल्ट राइफल पकड़ी गई है। तो इस तरह के हथियार इनको दिए जा रहे हैं और इसमें जो चाइनीज स्टील कोटेड आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट्स हैं, वो उसका इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा किस तरह से बुलेट प्रूफ पटका पहना हुआ और जैकेट पहने हुए हमारे फौजी को यहाँ पर हिट किया। इतना प्रिसाइज एम और इस तरह से हिट किया। तो इस तरह के हथियार और इससे और चीजें कॉम्प्लिकेटेड। तो जम्मू रीजन को इन्होंने इसलिए चुना है, जो मुझे लगता है, मैं जो कह रहा हूँ 2 ढाई साल से ये प्लान एग्जीक्यूट हो रहा था। पहले उन्होंने राजौरी पुंछ को टारगेट किया और उसके बाद अब आहिस्ता-आहिस्ता आर्क ऑफ वायलेंस जो है आपने देखा रियासी, हीरानगर, कठुआ, बिलाब, मशेडी हुआ, फिर उधमपुर और फिर डोडा के बाकी हिस्सों। तो इसके 2-3 मेन कारण जो मुझे लगते हैं इनकी प्लानिंग में, एक जो इंडिया और चाइना, इंडो चाइना बॉर्डर जो लद्दाख है, वहाँ आई वॉल टू आई वॉल डिप्लॉयमेंट है और चाइना को बराबर की आंखें इंडिया दिखा रहा है। दूसरा, कश्मीर में जो 370 हटने के बाद और ऑपरेशन ऑल आउट जो 2017 में स्टार्ट किया था जब मैं डीजीपी था, तो उस ऑपरेशन ऑल आउट और अब 370 हटने के बाद जो सख्ती वहां आई कश्मीर में, और वहां बिल्कुल आपने देखा किस तरह से वहां बड़ा कोई हादसा करने में नाकाम हो रहे थे और पुलवामा अटैक के बाद कोई भी मेजर अटैक नहीं और मारे जा रहे थे, लीडरशिप इनकी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई थी, काफी हद तक प्रेशर था। तो उसको प्रेशर को ईज कैसे किया जाए, जम्मू को इन्वॉल्व करके, क्यों जम्मू एक बहुत बड़ा खित्ता है और पहाड़ी इलाका है, यहाँ टेरेन इनको सूट करती है। यहाँ कश्मीर में कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया कि हर विलेज जो है वो 2 तरफ से 3 तरफ से रोड से कनेक्टेड है। जम्मू में डोडा में 1 रोड जाता है, आपके किश्तवाड़ को 1 रोड जाता है, तो पहाड़ी इलाके में 1 आधा रोड होता है, बाकी आपको पैदल चलना है, तो आपको 5-5 घंटे का ट्रैक करना है। पहाड़ों में छुपने की काफी जगह है, जंगल है, केव्स हैं, ग्रोथ, बुश ग्रोथ है। तो ये सारा जो है इसका फायदा है। दूसरा, प्रेशर ईज करना और फोर्सेस का स्प्रेड करना, ये इनका मकसद है और इसमें चाइना की भी मिली भगत है। और तीसरा, जो गवर्नमेंट का नैरेटिव था कि 370 हटाने के बाद हमने हालात बेहतर कर दिए, उसको पंक्चर करने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं था कि जम्मू को टारगेट किया जाए। तो मैं समझता हूँ इस पॉलिसी के तहत जो डीप स्टेट है पाकिस्तान की, वो ये सारा करतूत कर रही है और इन्होंने इस तरह के हादसे करना शुरू कर दिए। तो इसको देखिए, ये टैक्टिक्स पाकिस्तान पहली बार नहीं बदल रहा, बहुत बार। मैंने कश्मीर में अगर आप 3 साल पहले देखें, टारगेटेड किलिंग शुरू की थी, बाद में उस पे भी काबू पाया। इस पर भी बहुत जल्दी काबू आप देखेंगे। परसों आर्मी चीफ यहाँ आए थे, आईबी और आरआरएडब्ल्यू चीफ आए थे, बीएसएफ सीआरपी चीफ आए थे, हाई लेवल मीटिंग हुई है। डिप्लॉयमेंट्स, जो सिक्योरिटी गैप थे, यहाँ से फोर्सेस चली गई थी लद्दाख में, इंडो चाइना बॉर्डर पे आर्मी की, उसमें कुछ गैप्स थे, उसका फायदा लेकर अब उन सब का मेरे ख्याल इंतजाम होगा और आप देखेंगे पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री का बहुत बढ़िया एक्शन देखेंगे। अभी आपने जो जिक्र किया कि किस तरह से ये जो सिंगल रोड्स हैं, मुझे याद है आपने क्योंकि जिक्र किया, तो रियासी में जो अटैक हुआ उसमें यही था कि ये हाइट से ये लोग फायर कर रहे थे और इसके अलावा जो एयरफोर्स पर अटैक, एयरफोर्स की जो टीम थी उस पर अटैक हुआ था, या फिर इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले भारतीय सेना का जो काफिला जा रहा था, भारतीय सेना की जो गाड़ियां थी उनको टारगेट किया था। तो यानी किस तरह से जो डेमोग्राफी है उसका इस्तेमाल जो पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट है वो कर रहे हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, पीओजेके में कैंप्स चल रहे हैं, पीओजेके से एक तस्वीर की बात की जा रही है जिसमें पठानी सूट में 5 टेररिस्ट दिखाई देते हैं। अभी वैद सर ने क्लियरली कहा कि ये 90s में जो लोग गए, जो टेररिस्ट हैं उन्हें, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं ये गुरिल्ला वॉर में ट्रेंड है, जो कि डेमोग्राफी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं उसका फायदा उठा रहे हैं और ये जो वेपन्स हैं, जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, इनका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन आर्मी के खिलाफ। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखें, जब अफगान वॉर खत्म हुई है और ये मैं इस रीसेट की बात कर रहा हूँ, जब अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया तो मैंने उस वक्त एक आर्टिकल लिखा था कि फ्रॉम काबुल टू केरला वाया कश्मीर, और उसमें मैंने बड़ी तफसील से ये अपना बयान किया था कि किस तरह अब ये जो टेररिस्ट वहां से रिलीज हो रहे हैं इनको डाइवर्ट किया जाएगा टूवर्ड्स कश्मीर, और ये इंडिया पूरे में
जो है ISI के सो कॉल्ड इस्लामिक स्लीपर सेल मौजूद हैं और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता और वो वक्त आने पे उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, कैसे करते हैं वो एक अलग बहस है। इस वक्त जो POJK है, मैंने आप ही के शो में पॉइंट आउट करके बताया है, कम से कम 3 कैंप्स का तो मैंने निशानदेही करके बताया कि वो मुजफ्फराबाद में कौन-कौन सी रोड पे हैं वो और वहाँ लश्कर, जैश और हिज़्बुल मुजाहिदीन के 3 कैंप्स तो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उनके नज़दीक कोई जा नहीं सकता, इसके बावजूद हम लोगों ने वहाँ पे जाके उनकी इंफॉर्मेशन गैदर की है। 800-800, 900 टेररिस्ट जो है वो एक कैंप में है, फुल्ली लोडेड है हर बंदा, यानी उनके पास असॉल्ट राइफल्स भी हैं, बैकपैक है, ड्राई फूड है, यूनिफॉर्म है, मेडिसिन है, बैंडेजेस हैं, हर चीज एक, मतलब वो एक टेररिस्ट जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है कि वो अगर गोली लग जाए या कहीं भटक जाए जंगल में तो वो सरवाइव कर सकता है फॉर अ नंबर ऑफ डेज। ये डॉक्टर साहब, है आप ये कह रहे हैं कि करीब 2500 टेररिस्ट बैठा हुआ है POK में इस वक्त, क्योंकि आपने 3 आतंकी संगठनों का नहीं, जिक्र किया। 2500 नहीं, जो कुछ एदादो शुमार तो 8 से 10,000 बता रहे हैं ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ 3 कैंप्स का बताया। फिर जब पिछले साल जब ये G20 हो रही थी, उस वक्त ये जो जम्मू का इलाका है जहां आज हमले आप देख रहे हैं, इसको मैंने नक्शा दिखा के एक एक क्रॉसिंग पॉइंट बताया था कि यहां से ये प्लान कर रहे हैं हमले की। लेकिन मैंने साथ ये कहा था ये कब होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे लॉन्च पैड्स एक्टिव हो चुके हैं। और फिर सितंबर में लास्ट ईयर जब G20 हो रही थी तो हमने बाकायदा हमारे लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करके एक जांबाज फोर्स के टेररिस्ट जो ट्रेनिंग कैंप था वहां का इन्फिल्ट्रेट करके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मुझे पहुंचाई, जिसको हमने रेडियो मालिया से नशर किया और इंडिया मीडिया ये वो बड़ा शोर मचाया, तो वो अवर्ट हो गया था। मतलब आप जो ग्राउंड POJK की जो ग्राउंड लेवल की इंटेलिजेंस है ना, यू हैव टू पे हीड टू दैट। यू कैनॉट जस्ट सिंपली से कि जी ये ग्रिड को इधर से बंद कर रहे हैं उधर से बंद कर रहे हैं, वो चूहे ताकि ना आए वो सुराख और मोरियां बंद कर रहे हैं। आपको मुड पकड़ना पड़ेगा, आपको POJK के अंदर जो ग्राउंड पे जो काम हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपको चाहिए। वो टारगेट करने के लिए आपको इंडिया की फौज भेजने की भी जरूरत नहीं, उसके लिए POJK के लोग काफी हैं, क्योंकि वो भी उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि ये गैर रियासती बाशिंदे हैं, ये बाहर से आए हैं, इन्होंने वहां पे आके जो है देहातों का और लोगों का और लोकल्स का जीना हराम किया हुआ है, क्योंकि ये साथ तबलीग भी कर रहे हैं, साथ हमारी औरतें जो है कश्मीर में वो कोई इतना रिलीजियसली कोई दुपट्टा या कोई चादर या ये लेके नहीं जाती है, इतना कोई वहां स्ट्रिक्ट नहीं है माहौल, पहाड़ी इलाका है, बारानी इलाका है, तो उनको तंग करते हैं कि तुम जो है खेतों में क्यों काम कर रही हो, तो ऐसे झुकती हो तो तुम्हारी छाती नजर आती है, मतलब बेशुमार तरीके से उनको वो टॉर्चर कर रहे हैं और मकामी आबादी तंग है। तो अब एक तरफ तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक है आर्मी भेज दिया आपने, बेचारे हमारे जवान जो है वो अब धक्के खाएंगे पहाड़ों में, वो भी नहीं पता कि वो जो गए हैं वहां पे पहाड़ों में पुंछ के और जम्मू के जंगलों में वो क्लाइमेटाइज्ड हैं या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट। दूसरा ये है कि आपको POJK के अंदर जो मैं बता रहा हूं आपको, मैं तो अब बताना ही छोड़ दिया इसलिए कि फायदा ही कोई नहीं। डेली मुझे इतलाएं आती हैं, डेली मुझे खबर आती है कि आज यहाँ पे हो रहा है, ये तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ अच्छा कर रहे हैं तो जिनको चिंता होगी वो खुद ही ढूंढ लेंगे उनको। मसला ये है कि अभी तक हम ये नहीं समझ रहे कि ये जो जम्मू के हमले हैं ये जम्मू कश्मीर पे हमले नहीं है, these are attacks on the sovereignty of our country, these are attacks on the sovereignty of India। जब ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हम लेके चलेंगे कि ये हमले जम्मू पे नहीं हो रहे, ये देश पे हो रहे हैं, तो हो सकता है हमारी मानसिकता जो अप्रोच है इसको, उसकी मानसिकता में कोई चेंज आए। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैद सर, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है इंडिया की जो अप्रोच है वो रिएक्शनरी है, जबकि अप्रोच प्रोएक्टिव होनी चाहिए।
अभी डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने ये भी कहा कि भाई पीओजेके के लोग उनसे भरे बैठे हैं और वो इंडिया की मदद करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल आप करेंगे। चलिए आप उनसे तो मदद ले लेंगे, पर उनका क्या करेंगे, उन जयचंदों का क्या करेंगे जो आपकी तरफ बैठे हैं, जो इन टेररिस्ट को लोकेशन बता रहे हैं। सोचिए जरा, एक कैंप जिसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस को नहीं मालूम है, उस कैंप के बारे में टेररिस्ट को पता चल जाता है और वो सुबह 3 बजे अटैक कर देते हैं। अदिति जी, ऐसा है कि हम डॉक्टर अमजद से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये अटैक जम्मू पर नहीं है और वो बड़ा गलतफहमी में होगा जो सोचता होगा कि ये सिर्फ वॉर, मैं 35 साल से इसको डील कर रहा हूँ कि ये सिर्फ लिमिटेड है टू जम्मू कश्मीर। इनके जो स्लीपिंग सेल्स हैं पूरे इंडिया में है आईएसआई के, और हम जानते हैं उनको, उन पे आए दिन आप देखते हैं एक्सपोज होता रहता है। तो ये कोवर्ट वॉर है, मैं इसको कोवर्ट वॉर बोलता हूँ पाकिस्तान की। ये जिहाद है, इसको जिहाद और कोवर्ट वॉर की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर आपको याद होगा 2 दिन पहले यमन पर अटैक किया 2500 किलोमीटर पे इजराइल ने। आप जो डॉक्टर अमजद कह रहे हैं कि वहां कैंप है, 2500 आदमी हैं, क्या आपको लोकेशंस नहीं मालूम उनकी? क्या आप उनको यहाँ से बैठ के टारगेट नहीं कर सकते? मैं समझता हूँ बिकॉज आप इसको एज ए कोवर्ट वॉर, एक्ट ऑफ वॉर नहीं मानते, इसको कोवर्ट एक्ट ऑफ वॉर मानना चाहिए और इसको उसी स्केल से डील करना चाहिए। इट इज सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बोल के इसको मिनिमाइज नहीं करना है। पाकिस्तान जो कर रहा है ये हमारी सॉवरेनिटी और हमारी इंटेग्रिटी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ हमारे पास आज वो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, यू कैन हिट बैक दीज प्लेसेस, और उस पे अगर नेशनल लेवल पे जो टीम्स हैं दे शुड प्लान, और इनको जैसे आपने बोला कि प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक अटैक हुआ तो हम उनके पीछे लग गए, नहीं। और हमें एक एक लोकेशन पता है, और इसमें जो हमारी एक्सटर्नल एजेंसी है, नाम नहीं लेना चाहता, वो जैसे डॉक्टर अमजद कह रहे हैं, बहुत सारे जो पीओजेके में लोग हैं उनकी सर्विसेज नहीं ले सकता हमारा एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। और मैं तो कहता हूँ डॉक्टर अमजद जैसे लोगों को एनरोल करना चाहिए इनको, और इनको इनकी इनकी ऐसी सर्विसेज लेनी चाहिए। तो हालांकि मेरे जानकार हैं सारे जो दिल्ली में बैठे हैं, क्योंकि हम सब ने मेरे साथ काम किया है। तो लेकिन मेरा आपके माध्यम से उनके लिए मैसेज है कि इन चीजों का इस्तेमाल करना, सिर्फ अंदर जो आए हैं 50 हैं 60 हैं जम्मू रीजन में, उनको तो जहन्नम पहुंचाना ही है, लेकिन 2-3 कदम और एक्शन 2-3 फ्रंट पे और होना चाहिए। एक, जहां से ये अंदर आए हैं, एलओसी है या आईबी है, कोई कहता है पंजाब बॉर्डर से आए, कोई कहते हैं जम्मू के आईबी सेक्टर से आए, कोई कहता है एलओसी से आए। पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कहां से आए, कहां कमजोरी है, उसको किस तरह स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अरे कब ताकि तक आइडेंटिफाई करेंगे? अभी ऑलमोस्ट वी आर मतलब मोर देन 1.5 मंथ्स। बिल्कुल हम बिल्कुल 2021 से बात करें तो 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है, उसमें 30 प्लस फोर्सेस हैं। अदिति, अगर जब तक आपको पता नहीं है कहाँ से आए, तो फिर आप क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे कि और ना आ सके? अगर इमेजिन करो अगर 50 ही आए हैं, इतना बवाल मचाया, तो 100-200 और आ जाए तो फिर क्या होगा? तो ये इनको जो भी जिम्मेवार अफसर हैं आर्मी के एलओसी में, जो सीनियर अफसर बीएसएफ के हैं, आइडेंटिफाई करें कहाँ से एंट्री हुई है। तो सिर्फ ये बोल देना कि वहां से है, वहां से, और उसको और क्या हम कदम ले सकते हैं कि ऐसी इन्फिल्ट्रेशन और ना हो पाए, और जो अंदर आए हैं उनको तो खत्म करना ही करना है, वो तो एक्शन स्टार्ट हो गया। लेकिन जो प्रोएक्टिव होगा उसको मैं कहता हूं, हम इलेक्शन में सिर्फ स्पीच देंगे क्या कि हम अंदर घुस के जाएंगे मारेंगे? कब करोगे वो? आज टाइम है, प्लीज डू इट नाउ। ये जो भी जिम्मेवार है जिसको ये प्लान करना, पाकिस्तान इस तरह से ओपनली लॉन्चिंग पैड करेगा, ट्रेनिंग कैंप करेगा, तो क्या इंडिया को इजराइल की तरह इसको इसको लेना चाहिए एज एक्ट ऑफ वॉर? वैद सर, ये मैं आपको सही बता रही हूँ, ये
पिछली 9 जून की अगर बात करूं, उस दिन से लेके और आज हम करीब करीब 1.5 महीना आगे हैं, और मैं हर डिफेंस एक्सपर्ट से बात करती हूँ, सब बोलते सीज फायर आप क्यों नहीं तोड़ते, उससे पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हो रहा है। आप अपने स्थानीय लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके लोकल्स और आपके फोर्सेस दोनों उसकी कीमत इस वक्त अदा कर रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, पाकिस्तानी टेररिस्ट है ना ये, जब आप फॉरेन टेररिस्ट कहते हैं तो ये पाकिस्तानी है ना, तो यमन से तो यहाँ आएंगे नहीं लड़ने के लिए, पाकिस्तानी है ये। आपको और क्या चाहिए जब इस एक के बाद एक इतना सारा प्रोवोकेशन है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग इंडिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हर भारतीय इस वक्त जानना चाहता है। ऐसा नहीं, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द आर्मी, मैं गवर्नमेंट को नहीं कह रही, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा, और सवाल बहुत वाजिब सवाल है कि हमारी थ्रेशोल्ड इतनी ऊंची कब से हो गई है। बिल्कुल ठीक है, सही बात है, बड़ी डॉक्टर अमजद अयूब जबरदस्त मिर्जा, सवाल पेश किया आपने, सही है, नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडियन सही बात सिटीजन्स की है। लाइफ जो है वो मुझे कीमती है इसलिए भाई। हंसी आ गई, मुझे हंसी इसलिए आ गई कि आज मैं देख रहा था टीवी पे जो चर्चा हो रही है, वो हो रही है कि जनाब इंडिया की ग्रोथ 7% से क्रॉस कर जाएगी। वो चमक दिखा रहे हैं लोगों को, हकीकत नहीं बता रहे कि ये तो हो रहा है, लेकिन साथ हमारे गाल पे चूंडी भी काट के जा रहा है हमारा दुश्मन, गाल पे ऐसे काट के जा रहा है, कह रहा है बनाओ जितना तरक्की करनी है करो तो, और हम बैठे हैं यहाँ पे। छोड़िए साहब, नहीं, छोड़ के कहाँ जाएंगे सर, ये हमारा मुल्क है, इसे छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? इसकी हिफाजत तो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब मैं ये सवाल उठा रही हूँ तो मुझे वो पिता भी याद है जिन्होंने, कैप्टन थापा के पिता, जब उनका पार्थिव शरीर आया तो उन्होंने जिस तरह से भारत माता की जय के नारे लगाए, मैं कभी भूल नहीं सकती। और ऐसे ही माता पिता और ऐसे ही बेटे हैं जो इस देश की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन वैद सर, इम्पोर्टेंट ये बेटा भी तो है क्वेश्चन, ना, इस बेटे को मत भूलो, ये भी वो बेटा है जो नजरियाती सरहदों की हिफाजत कर रहा है। आप आइडियोलॉजिकल जो बाउंड्रीज हैं उनकी भी मैं उनकी हिफाजत भी कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ से भी हिफाजत कर रहा हूँ। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो आती है मीडिया पे फेंक देता हूँ मैं, कि वहां तक पहुंचे ना, मेरी तो पहुंच नहीं है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों तक, रॉ तक या नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी तक, मेरी तो कोई पहुंच नहीं है ना, मैं किसी को वहां जानता, वरना मैं उनको फोन करता। मेरा तो ये आउटलेट है कि जैसे मुझे टीवी चैनल वाले बुलाएं, मैं शुरू हो जाता हूँ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन फेंकनी, कि शायद कहीं से किसी तरीके से वहां तक चली जाए बात। इतनी बेचैनी है मेरे अंदर, यहां पे मौत लेके फिरता हूं, ओपन हूं, लेकिन सच बोल रहा हूं। तो ये बेटा भी है, इसको भी याद रखना। जय हिंद कहता है। जी, जय हिंद, जय हिंद। एसपी वैद सर, यहाँ पे लास्ट कमेंट मैं आपका चाहती हूँ, और वो सवाल ये है कि इस वक्त इंडिया क्या कर सकता है? आप इस समय क्या इंडिया को सीमा पार स्ट्राइक्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए? जो टेररिस्ट कैंप्स की बात कर रहे हैं, पहले भी इंडिया ने स्ट्राइक किया, ऐसा कोई पहला मौका तो है नहीं, ऐसी तो कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज तो हम कह नहीं रहे हैं कि जी आप टेरर कैंप्स को स्ट्राइक करें। और आप दूसरा, मैं बार बार एक सवाल पर लौट कर आ रही हूँ, वो सवाल ये कि यहाँ जो घर के भीतर बैठे हुए जयचंद हैं, इन पर स्ट्राइक कैसे हो सकती है? देखो अदिति, ऐसा है कि जो अंदर लोग बैठे हैं जयचंद, उनको तो आइडेंटिफाई करना प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी जेएंडके पुलिस की है, और मैं समझता हूँ उनको इस पे लग जाना चाहिए, और इनको इनके साथ वो सलूक करना चाहिए जो दुश्मन के साथ, बिकॉज ये दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। और जैसे आपने कहा, मुझे भी यही इंफॉर्मेशन थी, डोडा में पुलिस वाले मुझे कहते हैं हमें नहीं मालूम, आर्मी का टेम्परेरी कैंप एक टेम्परेरी स्कूल में था, और टेररिस्टों के आकर रात को अटैक कर दिया। तो टेररिस्टों को किसने खबर दी? किसी न किसी लोकल ने दी। इसी तरह कल रजौरी का अटैक हुआ है, आप देखिए, वीडीसी वाले को उसको जो नेशनल अवार्ड मिला, क्या नाम था, शौर्य चक्कर। तो ये खबर क्या पाकिस्तानी टेररिस्टों को बिना लोकल के कोई दे सकता है? और उसके घर पर अटैक करते हैं, फिर ये आर्मी पोस्ट पर अटैक करते हैं। तो ये आर्मी कहते हैं वो भी टेम्परेरी वहां अभी अभी आई थी। तो ये खबर डेफिनेटली लोकल कोई दे रहा है, और इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनको सालों को सूली पे चढ़ाना चाहिए। पहले नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर अमजद जैसे लोगों को पहले पद्मश्री देना चाहिए। और नंबर 3, जो ये जो आपके ये जो
सीज फायर है इसको यूनिलेटरली इंडिया को कैंसिल करना चाहिए। और सीज फायर का मतलब नहीं है कि मैंने कोई रिटर्न गारंटी दे दी कि पाकिस्तान यहाँ इन्फिल्ट्रेशन करता रहेगा और लोगों को मारता रहेगा, फौजियों को मारता रहेगा और मैं हाथ पे चूड़ियां पहन के बैठा रहूंगा। मैं कहता हूँ टाइम हैज कम, इट हिट देम वेयर इट हिट्स देम मोस्ट, और जिंदगी भर याद रखे पाकिस्तान, वो करने की वक्त आ गया। बिल्कुल। और डॉक्टर मिर्जा जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका लूंगी। वैद सर, आप बात ये है कि एक्ट करने का वक्त है, इट इज नाउ और नेवर वाली बात है। और ये इसलिए है, मैं जब ये कह रही हूँ ये कोई जिंगोइज्म नहीं है, जो लोग देख भी रहे मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ जिंगोइज्म नहीं है। आप बस बातें मत कीजिए आप इजराइल बनना चाहते हैं, आप इजराइल बनिए ना बनिए, इंडियन बन जाइए और इंडियन बनिए और इंडियन लाइफ को वैल्यू करना सीखिए। हमारे यहाँ ये सर्वोच्च बलिदान को सराहा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि हम उस सर्वोच्च बलिदान की नौबत जाने तक कब रोकेंगे। हमारे क्या जो सोल्जर्स हैं वो सिर्फ सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हैं, ये भी तो एक एज अ नेशन, एक मुल्क के तौर पर हमें आज सोचने की जरूरत है। और पाकिस्तान कोई ऐसा एनिमी तो है नहीं जो आज आकर आपके सामने आया है, वो एक ऐसा दुश्मन है जिसके साथ आप आगे बढ़े हैं। पिछले 77 साल आप इसी दुश्मन के साथ, इसी जो कि अनफॉर्चुनेटली आपका पड़ोसी भी है, आप इसके साथ आगे बढ़े हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में यहाँ पर सोचना होगा। डॉक्टर मिर्जा जल्दी से मुझे क्लोज करना है, एक क्लोजिंग कमेंट आपका। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोच लेंगे, पहले तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है वो ये है कि जो ऑन ग्राउंड हमारा नेटवर्क है, जो बगैर किसी पैसे के लालच के, बगैर किसी माली इमदाद के, वहां पे एक तरह से यही समझ लें कि भारत की सोवरेनिटी की दिफा में वहां काम कर रहे हैं, अपनी जान अपने, उनको खुद खतरा है ना टेररिस्टों से, तो वो खुद चाहते हैं कि ये टेररिस्ट यहाँ से जाएं। ये जरूरी नहीं है कि वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो खुद तंग है वहां। तो वो जो लोग हैं उसको कंसोलिडेट हमें करना चाहिए। ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस, जो सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस नेटवर्क जो होता है, वो पुलिस या इंटेलिजेंस या सीआईडी का नहीं होता, वो होता है जो ऑन ग्राउंड लोग, जो लोकल लोग होते हैं उन पर जो बेस करता है, और वो हमारे पास है, लेकिन उसका बेनिफिट उठाना चाहिए, मैं यही कहूंगा। बाकी ये है कि हम अपनी आखिरी सांस तक भारत माता का दिफा करेंगे, चाहे हम वर्बली करें, चाहे मीडिया के जरिए करें, चाहे बंदूक के जरिए करें, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और ये मैं फिर कहूंगा कि 48 घंटे लगते हैं मीरपुर पहुंचने में, मैक्सिमम 48 आवर्स। आप नहीं जाना चाहते आप ना जाएं। उन्होंने वहां पे आतंकवादियों के कैंप खोले हैं ना, आप हमें जम्मू में क्रांतिकारियों का कैंप खोल लेने, पीओजेके के क्रांतिकारियों का कैंप खोल लेने। आप पीछे हट जाएं, हम खुद इनसे डील करेंगे। मार 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 के इनको भगा ना दिया तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन कहीं से शुरुआत तो हो, शुरुआत तो हो। डॉक्टर अमजद को मेरी तरफ से इनविटेशन, प्लीज, यू मोस्ट वेलकम, आइए, आप इकट्ठे लड़ेंगे। थैंक यू वेद साहब। और सर्विस अदिति जी, सर्विसेज ऑफ अननोन गनमैन शुड बी यूज्ड इन फुल स्ट्रेंथ। जी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बिंदु है और इसी पॉइंट पर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जज्बे को सलाम है डॉक्टर मिर्जा। और एसपी वैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनसाइट्स के लिए भी। तो आज जब ये डिस्कशन आपने देखा है तो आपको इतना तो समझ आएगा कि इस समय इमोशंस इंडिया में कहां पर खड़े हैं। लोगों में गुस्सा भी है, लोगों को इंतजार है जब इंडियन गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे। और इंडियन आर्मी देखिए खुद से इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, उसमें पॉलिटिकल विल भी इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिकल गो अहेड मिलता है, उसके बाद इंडियन आर्मी अपनी किसी भी रणनीति को अमली जामा पहनाती है। तो इस उम्मीद के साथ ये जो कुर्बानी भारत ने दी है, ये जो 2021 से लेकर अब तक ये जो 52 लोगों की जान गई है, इसका हिसाब भारत सूद सहित वसूल करेगा पाकिस्तान से। इसका इंतजार हर कोई यहाँ पर कर रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम।